अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो हम पढ़ रहे हैं हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो इसमें हमने कल पढ़ा था कि मीडिया का क्या रोल है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो लोगों तक पहुंचाने में इस मीडिया का क्या रोल है, वो हमने कल पढ़ा। तो आज हम थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको इस टॉपिक के बारे में देता हूँ कि हमें और क्या इसमें पढ़ना है। कहते हैं द लोक सभा, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपीज। ईच रिप्रेजेंट्स अ सिंगल जियोग्राफिक कॉन्स्टिट्यूंसी। देयर आर करंटली 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज। कहते हैं जो लोकसभा है ये पार्लियामेंट का लोअर हाउस है। क्या है? जो लोकसभा है ये पार्लियामेंट का लोअर हाउस है। ये किससे बना हुआ होता है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसे एमपीज भी कहा जाता है। और हर एक मेंबर रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल जियोग्राफी कॉन्स्टिट्यूंसी। क्या? आई विल रिपीट इट फॉर यू। कहते हैं जो लोकसभा है, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो लोअर हाउस है, ये किन से बना हुआ होता है? इसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से बना हुआ होता है, जिसे हम एमपीज भी कहते हैं। और कहते हैं हर एक सिंगल एमपी एक सिंगल जियोग्राफिक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है। There are currently 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज। यहाँ पे कुल कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं? 543। कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है। Each state has between 7 and 9 MLA for every member of parliament that it has in the Lok Sabha। कहते हैं हर एक स्टेट को जो पार्लियामेंट में कितने मेंबर होते हैं? 7 या बिटवीन 7 एंड 9 MLA फॉर एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो स्टेट होती है उसके बिटवीन कितने मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में? 7 to 9। दैट इट हैज़ इन द लोक सभा, जैसे कि उनको लोकसभा में होने, दैट इट हैज़ इन लोकसभा, जो उनको लोकसभा में होने चाहिए। उड़ीसा स्टेट हैज़ 21 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपी सीट्स। जो उड़ीसा स्टेट है, जो उसकी एमपी सीट्स हैं, उसमें कितने मेंबर हैं? 21। कितने मेंबर्स हैं उसमें? 21। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज ए कोalition गवर्नमेंट? कोalition गवर्नमेंट किसे कहते हैं? इन द असेंबली इलेक्शन if no single party gets a clear majority, then two or more parties join together to form the government. Such a government is called a coalition government। कहते हैं जब असेंबली इलेक्शन होते हैं, इफ़ नो सिंगल पार्टी, जिसमें कोई भी सिंगल पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से नहीं जीतती है या जिनकी क्लियर मेजॉरिटी नहीं आती है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में देन टू और मोर पार्टी, जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ मिल के गवर्नमेंट बनाते हैं, और इसी गवर्नमेंट को कहते हैं कि कोएलिशन गवर्नमेंट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। कहते हैं जब भी असेंबली इलेक्शन होते हैं जिसमें कोई भी पार्टी, कोई भी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं क्लेम करती है, या जिसमें जो मेजॉरिटी में नहीं आते हैं, तो उस सूरत में क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि कोएलिशन गवर्नमेंट। तो इसके बाद दूसरी चीज़ है व्हाट इज़ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे कहते हैं? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और इंडिविजुअली एंड collectively responsible to the assembly if a particular minister loses the confidence of the assembly all the ministers have to resign। कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे कहते हैं? जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं असेंबली में इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, वो अकेले इंडिविजुअल लेवल पे या कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए? असेंबली के लिए। If a particular minister loses the confidence of the assembly, all the ministers have to resign। अगर इनमें से एक भी मिनिस्टर जिसका कॉन्फिडेंस लूज होता है टुवर्ड्स असेंबली, then all the ministers have to resign। तो उस सूरत में क्या होता है? जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं ये लाजमी होता है कि दे ऑल हैव टू रिज़ाइन। किसमें?
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स इसमें हर कोई में जो भी मेंबर होता है, मेंबर होता है किसका, मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते हैं, तो उसमें क्या होता है वो कलेक्टिवली या इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं असेंबली के लिए, रिस्पॉन्सिबल होते हैं असेंबली के लिए, रिस्पॉन्सिबल टू असेंबली। इसमें से इफ़ अ पर्टिकुलर मेंबर, इनमें से अगर कोई भी मेंबर लूजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली, या जिसको असेंबली में कोई भी मसला हो या कोई भी इशू क्रिएट हो, तो उस सूरत में क्या होता है, ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू रिज़ाइन, जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी रिज़ाइन करना पड़ता है। तो थैंक यू, ये था हमारा इसका लास्ट का टॉपिक, हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो इंशाल्लाह कल हम इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करेंगे, तो उसके बाद हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।